नेक्स्ट पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने को कहा जाए, सपोज ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख दें तो दिस इज एक्स कॉमा वाई, एक ही बात है, एक्स प्लस आयोटा वाई लिखो या एक्स कॉमा वाई लिखो। ये जो फॉर्म होता है ये कहलाता है कार्टेशियन फॉर्म। एक्स और वाई के फॉर्म में जो लिखा जाता है कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। कन्वर्ट करना है इसको पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखिए सुनिए। ये मान लो हमारा P है कॉम्प्लेक्स नंबर Z यानी x कॉमा वाई। P रिप्रेजेंट कर रहा है x कॉमा वाई। इसको अगर ज्वाइन कर दिया OP तो ये एंगल हो गया सपोज थीटा। थीटा क्या हो गया एक्चुअल में? आर्गुमेंट ऑफ Z। ठीक है, इसी थीटा को क्या बोलते हैं? Z का आर्गुमेंट। यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे तो ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इसका? ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट, शॉर्ट में इसको से r बोल दिया कि ये r है। और एक्चुअल में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? मॉड z। तो r एक्चुअल में क्या हो गया? मॉड z हो गया। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है वही इसका मॉडुलस होता है। जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है दैट इज मॉडुलस। तो मॉड z क्या हो गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको हम r बोल रहे हैं। बोलो ठीक है। ये अब देखो, अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा आएगा x ओवर r, sin थीटा आएगा y ओवर r। बोलो ठीक है। ये वैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं तो मुझे इतना घुमाने फिराने की जरूरत नहीं थी। मैं सीधा भी बोल सकता था कि अगर ये P पॉइंट है x कॉमा y और ये वाला डिस्टेंस r है तो ट्रिग्नोमेट्री में डिफाइन किया था कि sin थीटा होता है y बाई r, cos थीटा होता है x बाई r। तो इतना कुछ ना लिख के मैं सीधा भी लिख सकता था cos थीटा x ओवर r, sin थीटा y ओवर r। बोलिए r किसको बोल रहे हैं इसमें? r बोल रहे हैं इस वाले डिस्टेंस को, और ये वाला डिस्टेंस एक्चुअल में होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है एक्चुअल में? मॉड z। तो r यहाँ पे एक्चुअल में मॉड z है और थीटा एक्चुअल में क्या है? आर्गुमेंट ऑफ z। तो x की क्या वैल्यू आ गई? r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा। x इज r cos थीटा, y इज r sin थीटा। बोलो ठीक है। ये इस x और y को यहाँ ले जाके रख दें z में, तो z क्या बन गया अब हमारा? z बन गया अब x की जगह पे r cos थीटा, y की जगह पे r sin थीटा। तो क्या बन गया ये? r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। बोलो ठीक है। ये बोल भी दो, r कॉमन ले ले तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। यही है पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r क्या है इसमें? फिर से बोल रहा हूँ, मॉड z। थीटा क्या है? आर्गुमेंट z। तो r इसमें मॉड z है, थीटा इसमें आर्गुमेंट z है। समझ में आई बात? तो अब अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने को कहा जाए तो पहले दो चीजें फाइंड करें कि उसका मॉडुलस क्या है और आर्गुमेंट क्या है। दोनों फाइंड करना आता है आपको। मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो मॉडुलस की वैल्यू निकलेगी उसको r बोल दो और फिर आर्गुमेंट फाइंड करो। अभी आपने बहुत सारे नंबर्स के आर्गुमेंट फाइंड किए, जो आर्गुमेंट निकलेगा उसको थीटा बोल दो।
ठीक है ये, एंड देन इसमें ला के रख दो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। समझ में आ रही बात? जैसे लिखिए क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। z is equal to √2 plus √2 आयोटा। आपसे कहा गया कि इसको पोलर फॉर्म में लिखें। तो सबसे पहले सुन लीजिए, एक समझ लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो बेहतर है कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। तो ये क्या है, √2 कॉमा √2, ये नहीं x भी √2 है भाई, कौन से क्वाड्रेंट में है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, z लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर क्या निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड y बाई मॉड x। तो y और x दोनों √2 है, ये 1। थीटा क्या हो गया, 45 डिग्री यानी पाई बाई 4। बोलो ठीक है ये। और चूंकि z फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यही आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट z क्या हो गया, पाई बाई 4। जो थीटा आएगा वही आर्गुमेंट हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरी चीज हमें क्या फाइंड करनी है, r। r का मतलब क्या होता है, मॉड z। तो r मतलब मॉड z फाइंड करेंगे, और मॉड z क्या हो जाता है, √x² प्लस y²। x भी √2 है, y भी √2 है, तो x² प्लस y² कितना हो गया, 2 + 2, यानी कितना रहा ये, तो r की वैल्यू हो गई। और जब r और आर्गुमेंट दोनों मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा जब क्या होता है पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा किसको बोल रहे हैं, आर्गुमेंट को, तो आर्गुमेंट कितना है, 4, तो cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। तो ये पोलर फॉर्म हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r हो गया मॉडुलस जो 2 निकला है, थीटा हो गया आर्गुमेंट जो पाई बाई 4 निकला है, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बोलिए सही है सर? जो एंगल है वो डिग्रीज में लिख सकते हैं? लेकिन रेडियन में लिखने की आदत डालिए, डिग्री भूल जाइए। आगे जो भी मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं उसमें डिग्री कहीं यूज़ नहीं होता, रेडियन ही यूज़ होता है। तो एक आदत डाल लीजिए रेडियन में लिखने की। तो 2 टाइम्स cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, ठीक है ये। यानी आज के टाइम में जो स्टैंडर्ड सिस्टम है वो डिग्री नहीं है, रेडियन है। तो मैथमेटिक्स में जहाँ भी जैसे साइन एक्स लिखा हुआ है, तो वो एक्चुअली साइन एक्स रेडियन है। जब तक डिग्री लिखा ना जाए डिग्री पढ़ा नहीं जाता। तो अगर हम बोल रहे हैं साइन एक्स तो एक्स रेडियन है, कॉस एक्स है तो एक्स रेडियन है। तो 2 टाइम्स cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। उल्टा तो बहुत आसान है, अगर पोलर फॉर्म में लिखा हुआ उसे वापस कार्टेशियन फॉर्म में लिखना, तब तो आपको जस्ट वैल्यू लिख देनी है। ये क्या हो गया, cos 45 डिग्री, इसकी वैल्यू हो गई 1/√2। अगर मान लो ये लिखा होता और इसको कहा जाता है कि आप क्या लिखा होता है, 2 टाइम्स cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई, और कहा जाता है कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखे। यह अभी फिलहाल किस फॉर्म में लिखा हुआ, पोलर फॉर्म। तो फिर तो आपको सिर्फ वैल्यू लिख देनी है cos 45 और sin 45 की। तो क्या हो गया ये 2 cos 45 यानी 1/√2 आयोटा sin 45 1/√2 कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा √2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा, या बोल सकते हैं √2 प्लस √2। बोलो सही है, cos 45 1/√2 sin 45 1/√2, सिंपल। ठीक है ये। चलिए इसको लिखिए पोलर फॉर्म में, z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा। राइट दिस इन पोलर फॉर्म।
हो गया। से अगर आप कोऑर्डिनेट्स में लिखते हो तो दिस इज माइनस रूट एक्स माइनस 1 वाई रूट 3। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, देखो इधर ध्यान दो। सबसे पहले तो आप चौथा मॉडुलस ही पहले निकाल लो। तो आर क्या हो गया? मॉड जेड। मॉड जेड क्या लिखते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस 1 है, वाई रूट 3 है, तो एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 3। तो आर की वैल्यू तो 2 है। ठीक, फिर क्या निकालते हैं? टेन थीटा मॉड वाई बाई मॉड रूट 3 बाई 1। एक्स नेगेटिव है बट मॉड एक्स लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, पाई बाई 3। बट ध्यान रहे इसका आर्गुमेंट पाई बाई 3 नहीं होगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका आर्गुमेंट जो लिखेंगे पाई माइनस थीटा लिखेंगे, यानी पाई माइनस पाई बाई 3 मीन्स 2 पाई बाई 3 इसका आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट हो गया 2 पाई बाई 3। नाउ जेड क्या लिखेंगे हम? पोलर फॉर्म में आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ध्यान रहे जो पोलर फॉर्म में आप कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा लिख रहे हैं उसमें थीटा की जगह पे आर्गुमेंट को रखना है, जो आर्गुमेंट निकल कर आया। तो आर क्या हो गया? 2 कॉस थीटा। यहां जो थीटा बोल रहा हूं ये आर्गुमेंट को बोल रहा हूं, तो कॉस क्या हो गया? 2 पाई बाई 3 आयोटा साइन 2 पाई। बोलो सही है? तो ये हो गया 2 टाइम्स कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। ठीक है नहीं? 2 टाइम्स कॉस 2 पाई बाई 3 आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। ऐसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट का है तो ये जो एंगल आएगा वो भी सेकंड क्वाड्रेंट का ही आएगा। तो कॉस 120 प्लस आयोटा साइन 120। अगर इसको वापस कन्वर्ट करके देखोगे वापस वो मिल जाए, क्योंकि कॉस 120 की वैल्यू माइनस हाफ होगी, साइन 120 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 होगी। कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फिर वही है, अगर थोड़ा सा 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट हो, सम हो, डिफरेंस हो, रेशियो हो, तो फिर वही करना, पहले सिंप्लीफाई कर लेना है, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिख लेना है, देन मॉडुलस निकालना, आर्गुमेंट निकालना, उसके बाद पोलर फॉर्म में जाना। जैसे लिखिए राइट द पोलर फॉर्म of the complex number z is equal to polar form of the complex number z is equal to one minus iota whole square into root 3 plus iota। इसका पोलर फॉर्म लिखिए। इसको पहले सिंप्लीफाई करो, क्या बन रहा है ये? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा रूट 3 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा रूट 3 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनली ये बनेगा 2 माइनस 2 रूट 3 आयोटा। यही बन रहा है? चेक कर लो, ठीक है ना? ये x 2 है और y माइनस 2 रूट 3, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक, कौन से क्वाड्रेंट का नंबर है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट का। इसका पहले मॉडुलस निकालो आर। आर क्या लिखते हो? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर 12। तो ये 4 आ रहा है। बोलो ठीक है? ये आर तो 4 हो गया। देन निकालोगे टेन थीटा मॉड वाई मॉड एक्स मॉड वाई 2 रूट 3 x 2 रूट 3 तो
थीटा है 60 डिग्री पाई बाई 3, बट चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड को थीटा नहीं लेंगे, माइनस थीटा लेंगे, यानी क्या लिखेंगे माइनस पाई बाई 3। बोलो ठीक है ये। तो अब लिख दो जेड को पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म हो गया z इज इक्वल टू r की जगह पे 4, यानी cos ऑफ माइनस पाई बाई 3 आयोटा साइन थीटा साइन ऑफ माइनस पाई। बोलो सही है। cos ऑफ माइनस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई। समझ में आई बात। ये कुछ रिजल्ट्स दिमाग में रखिएगा। अगर z है पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा ये होगा r cos थीटा माइनस आयोटा साइन। वैसे भी कॉन्जुगेट का मतलब सीधा सा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। जब भी कॉन्जुगेट लिख रहे हो किसी भी नंबर का तो आयोटा वाले टर्म का सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस है तो साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। अब ये अगर माइनस होता तो साइन चेंज होकर प्लस होगा। तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो r cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। r सेम ही रहेगा दोनों में, क्योंकि मॉडुलस जो z का होता है वही z कॉन्जुगेट का होता है। मॉडुलस में तो कोई चेंज होगा नहीं। बोलो ठीक है ये। नेक्स्ट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेस टू n होगा। n यहाँ पे n इंटीजर है तो इसको ये लिखा जा सकता है कोसेन थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। n यहाँ पे n इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेस टू n हो तो इन जो है वो सीधा सीधा एंगल पे आ जाता है, यानी इसको आप लिख सकते हैं कोसेन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, एन एंगल के साथ मल्टीप्लाई। इसको आप मैथमेटिकल इंडक्शन से पीएमआई से प्रूव करके भी देख लोगे। यही आपका क्वेश्चन हो गया मान लो पीएमआई में कि यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू n इज इक्वल टू कोसेन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा वेयर n इज एनी इंटीजर। आप नेचुरल नंबर के लिए प्रूव कर लोगे एनी नेचुरल नंबर, तो नेगेटिव पे भी वैसे प्रूव हो जाता है। क्योंकि नेगेटिव पे होगा क्या, सिर्फ अगर पावर माइनस है तो 1/, लिख देंगे उसको नीचे की तरफ लिख देंगे। एक्चुअली इसको बोलते हैं डिमॉवरस थ्योरम। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू n अगर है तो आप उसे कोसेन थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा लिख सकते हैं। और ये माइनस पे भी ट्रू होता है। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा। cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू n होगा। अगर cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू n तो कोसेन थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। सीधा बात यह है कि जो पावर है वो सीधा एंगल पे आ जाता है। कोसेन थीटा माइनस आयोटा साइन। यूलर्स फॉर्मूला। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको ये लिखा जा सकता है e रेज टू आयोटा थीटा शॉर्ट में। e एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू रफली होती है 2.71। e वैसे एक्सपोनेंशियल का पहला लेटर e लिया गया है, इसकी वैल्यू रफली 2.71 होती है और ये इरेशनल नंबर है। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है e रेज टू आयोटा थीटा, यही कहलाता है यूलर्स फॉर्मूला। इसका प्रूफ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट कैलकुलेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है।
खास करके कॉम्पिटिटिव वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ख़त्म हो गया आपका, एनसीईआरटी का कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो चुका है, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आप उठा के देखोगे एनसीईआरटी में तो उसमें कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सिंप्लीफिकेशन है, स्क्वायर रूट है, इनफैक्ट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी नहीं है इसमें एनसीईआरटी में, स्क्वायर रूट्स हैं और देन मॉडुलस एंड आर्गूमेंट है, मॉडुलस निकालना आर्गूमेंट निकालना पड़ेगा। मॉडुलस में भी वो जो अपनी प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन जो हैं थोड़े से मुश्किल वाले वो भी नहीं है, सिंपल। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को आप ई रेस टू आयोटा थीटा लिखोगे, और अगर यही माइनस होगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो हम इसे ई रेस टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई रेस टू आयोटा थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा लिखेंगे। बस इसको याद रख लीजिए फॉर्मूले की तरह। और चूंकि अभी हमने कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को अगर हम पोलर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मान लो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z जिसको हमने पोलर फॉर्म में लिखा, तो ये लिखा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक, कोई भी नंबर z था जिसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो हो गया r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा r e रेस टू आयोटा थीटा, यानी इतना बड़ा ना लिखकर इसको हम शॉर्ट में ये लिख सकते हैं r e रेस टू आयोटा। ये कराता है यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू r e रेस टू आयोटा थीटा। r क्या है इसमें, वही मॉडुलस, थीटा क्या है आर्गुमेंट, r मॉडुलस थीटा आर्गुमेंट। और जब z ये है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z कॉन्जुगेट। भाई cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का कॉन्जुगेट हो गया cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इसको e रेस टू आयोटा थीटा लिख रहे हैं तो इसको क्या लिख रहे हैं, e रेस टू माइनस आयोटा थीटा। तो अगर z को लिख रहे हैं r e रेस टू आयोटा थीटा तो z कॉन्जुगेट को लिखेंगे r e रेस टू माइनस आयोटा थीटा, सिर्फ थीटा की जगह पे माइनस थीटा कर देंगे, यानी लिखेंगे r e रेस टू माइनस आयोटा थीटा। अगर आप z को r e रेस टू आयोटा थीटा लिख रहे हो तो z कॉन्जुगेट को r e रेस टू माइनस आयोटा थीटा लिखोगे। क्या वो कुछ नहीं, उसको रटिए, वो तो बोल रहा हूँ, उसको याद कर लीजिए बस कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम e रेस टू आयोटा थीटा लिखते हैं। कहीं भी मुझे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दिख रहा है तो उसको e रेस टू आयोटा थीटा लिख देंगे। इसको आप एक नोटेशन की तरह याद रख लीजिए ना कि अगर ये लिखा हुआ कहीं पे तो इफेक्टिवली ये इसको हम ये लिख सकते हैं e रेस टू आयोटा थीटा, ये लिखा हुआ तो इसको ये लिख सकते हैं e रेस टू माइनस आयोटा थीटा। तो z अगर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो आप उसे r e रेस टू आयोटा थीटा लिख सकते हो, कॉन्जुगेट को r e रेस टू माइनस आयोटा थीटा। अब जैसे एग्जांपल आप बोल रहे तो वापस चलते हैं पीछे, अभी लिखा आपने, जैसे ये z था, क्या था, √2 प्लस √2 आयोटा। ठीक, आपसे कहा गया इसे पोलर फॉर्म में लिखिए तो ये लिखा आपने। अगर आपसे कहा जाता है कि इसको यूलर फॉर्म में लिखिए, पोलर फॉर्म नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता, यूलर फॉर्म, तो क्या लिखते हैं हम z को, अगर हम z को यूलर फॉर्म में लिखते हैं, यूलर्स फॉर्म, तो बोलो क्या लिखते हैं इसको, z इज इक्वल टू 2e रेस टू आयोटा, इसे लिखेंगे 2e रेस टू आयोटा पाई। बस इसको ध्यान में रख लो ना कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है तो उसको लिख देंगे e रेस टू आयोटा थीटा। तो ये हो गया cos थीटा आयोटा साइन थीटा, लिख देंगे e रेस टू आयोटा थीटा। तो ये 2e रेस टू आयोटा पाई बाई 4। ठीक है, ये अगर इसको यूलर फॉर्म में लिखने को होता, अगले वाले को जैसे ही हमने निकाला -1 प्लस √3, -1 प्लस √3, तो पोलर फॉर्म इसका ये है 2 cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई। अगर इसको यूलर फॉर्म में लिखें क्या लिखोगे, बोलो, 2 e रेस टू आयोटा 2 पाई बाई, तो ये हो गया 2 e रेस टू आयोटा 2 पाई बाई। इसको तो ऐसे ही छोड़ देना, आर को कुछ नहीं करना, सिर्फ जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है उसको e रेस टू आयोटा थीटा लिख देना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा e रेस टू आयोटा थीटा। जैसे नेक्स्ट वाला था ये, इसको यूलर फॉर्म में लिखना हो, क्या लिखेंगे, 4 e रेस टू आयोटा, इसमें माइनस पाई बाई 3, तो इसे लिखेंगे यूलर फॉर्म में 4 e रेस टू माइनस आयोटा पाई बाई 3, क्योंकि थीटा इसमें माइनस पाई बाई 3, तो 4 e रेस टू आयोटा थीटा, थीटा की जगह पे माइनस पाई बाई 3। बोलो ठीक है ये।
जैसे लिखिए क्वेश्चन, राइट आयोटा इन यूलर्स फॉर्म, राइट आयोटा इन यूलर्स फॉर्म। आयोटा को यूलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको अगर आप लिखोगे तो यह है क्या 0,1 है, ये x0 y1 0 प्लस 1 आयोटा। तो इसका मॉडुलस कितना निकलेगा? मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 हो गया, तो r इसमें कितना हो गया? और आर्गुमेंट क्या है इसका? 0,1 वाई एक्सिस पे ऊपर होगा, तो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? π/2। अभी तो बोला कि कोई भी नंबर वाई एक्सिस पे ऊपर है तो आर्गुमेंट π/2, नीचे है तो -π/2, तो इसका आर्गुमेंट है π/2। तो इसलिए इसको हम जब यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो यूलर फॉर्म क्या होता है? r e⁻ आयोटा थीटा, ये होता है r e⁻ आयोटा थीटा। r की जगह पे मॉडुलस, थीटा की जगह पे आर्गुमेंट। तो क्या हो गया? r तो 1 हो गया, e⁻ आयोटा π/2। तो ये इसका यूलर फॉर्म है। यूलर फॉर्म हो गया e⁻ आयोटा π/2। बोलो ठीक है ये? वैसे भी अगर आप देखते दूसरे तरीके से भी तो z क्या है? 0 प्लस 1 आयोटा। 0 को हम लिख सकते हैं cos 90, लिख सकते हैं नहीं? 1 को लिख सकते हैं sin 90। तो ये cos 90 प्लस आयोटा sin 90 है। 0 हो गया cos 90, 1 हो गया sin 90, तो ये cos 90 प्लस आयोटा sin 90 है, यानी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। और cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को हम यूलर फॉर्म में लिख देते हैं e⁻ आयोटा थीटा। तो ये क्या बन गया? e⁻ आयोटा थीटा, यानी e⁻ आयोटा π/2। समझ में आ गई बात? तो आयोटा को ऐसे भी लिखा जा सकता है e⁻ आयोटा π/2। आयोटा एंड e⁻ आयोटा π/2 दोनों सेम नंबर हैं, सिर्फ अलग अलग फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो आयोटा को ये लिखा जा सकता है e⁻ आयोटा π/2। और इसीलिए अगर आपसे कोई आयोटा रेस टू आयोटा की वैल्यू पूछे कि आयोटा रेस टू आयोटा क्या होगा, तो आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं? e⁻ आयोटा π/2 एंड देन होल रेस टू आयोटा। नीचे वाले आयोटा को लिख दिया e⁻ आयोटा π/2। तो क्या बन गया ये? e⁻ आयोटा स्क्वायर π/2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस है, तो ये e⁻ π/2। आयोटा रेस टू आयोटा की वैल्यू होती है e⁻ π/2। और ध्यान रहे ये रियल नंबर है, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं, e⁻ π/2। एक्चुअल में ये हो गया, e की वैल्यू रफली होती है 2.71 और पाई की वैल्यू रफली होती है 3.14, π/2 होता है रफली 1.57। तो ये एक्चुअल में 2.71 रेस टू -1.57 है। 2.71 का पावर ऑर्डर कर डाल दो -1.57, वो आयोटा रेस टू आयोटा होगा। ठीक है ये? नेक्स्ट लिखिए राइट -3 इन यूलर फॉर्म। इसको यूलर फॉर्म में लिखिए -3 को। हो गया? -3 का मतलब क्या हो गया? -3 प्लस 0 आयोटा। कोऑर्डिनेट में बोलोगे तो -3, 0 एक्स एक्सिस पे होगा बट नेगेटिव साइड पे होगा। -3, 0 एक्स एक्सिस का नंबर है बट नेगेटिव साइड पे, तो आर्गुमेंट क्या हो गया इसका? पाई। तो इसका आर्गुमेंट अगर इसको मैं z बोल दूं तो इसका आर्गुमेंट हो गया पाई। और मॉडुलस तो ऑब्वियसली -3 का +3 हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस निकालोगे तो नेगेटिव नंबर का आर्गुमेंट है, सिर्फ साइन बदल दोगे तो मॉडुलस -3 का हो गया +3। बोलो हो गया नहीं? तो z को क्या लिखोगे यूलर फॉर्म में? r e⁻ आयोटा थीटा। r कितना हो गया? मॉडुलस हो गया 3,
ई रेस टू आयोटा पाई। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, -3 को ये लिखा जा सकता है 3 ई रेस टू आयोटा पाई। ये दोनों सेम चीज है, -3 लिखा जाए या 3 ई रेस टू आयोटा पाई लिखा जाए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। एक्चुअली अगर पोलर फॉर्म में लिखते -3 को तो क्या लिखते, 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। पोलर फॉर्म में क्या, ये पोलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, r cos थीटा आयोटा साइन थीटा। तो r तो मॉडुलस हो गया इसका 3,